हेलो एवरीवन, मैं सूरज कुमार आप लोग के पास मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन का लास्ट वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने इससे पहले दो इक्वेशन को प्रूव किया है। फर्स्ट आपका v इक्वल u प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड मेरा जो है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s। इस वीडियो ग्रुप में इसे मैं प्रूव करने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि v जो होता है किसी भी मूविंग बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होती है एंड u जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। a जो होता है एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन मतलब जो बॉडी का मूवमेंट होता है बढ़ता है जिस पोजीशन ऑफ रेट से उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी रेट ऑफ वेलोसिटी को आप एक्सेलरेशन कर सकते हैं, चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं। देन आप एक बॉडी मान लें, ये आपका बॉडी है और बी यही आपका यहाँ पे आ जाता है अपनी पोजीशन को चेंज करके। इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम टेकन इसका t1 है और इस समय इसका डिस्प्लेसमेंट s1 है जो 0 है। आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी जो है वो v हो जाती है, टाइम टेकन इसका t2 हो जाता है और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो s2 हो जाता है। इससे पहले जो हमने दो इसे सॉल्व किया, फर्स्ट आपका एक्सेलरेशन इक्वल डेल्टा v बाय डेल्टा t। डेल्टा v बाय डेल्टा t मींस आप इसे कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एक आपका सेकंड जो हमने प्रूव किया s इक्वल टू वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये दो फॉर्मूला। और इसी से एक फॉर्मूला में लेकर के थर्ड को निकालना है। किससे लेंगे तो इससे लेंगे। यहाँ बहुत से देखिए आपका क्या है जिसे आपको प्रूव करना है, वो इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। अब बहुत से देखिए इसमें u है, a है, s है और v है। अब इसे लेते हैं फर्स्ट को, इसमें a है, दोनों में t का रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर t से हम इंटरवल करते हैं तो मेरे पास t आएगा, लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन है जो फाइंड आउट करना है उसमें t का कहीं भी और नहीं है। मतलब इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप इसे गौर से देखें और इसे समझने की कोशिश करें। फर्स्ट आप प्रूफ दैट क्या करना है, प्रूफ दैट आपका है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s। now we know that acceleration a इक्वल होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट मींस आपका v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। अगर एक्सेलरेशन के लिए आप इंडिकेट a करते हैं तो फाइनल आपका ये आता है कि a इक्वल v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। आफ्टर दैट a इक्वल, अब चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप क्या ले सकते हैं, डेल्टा v, और चेंज ऑफ टाइम टेकन को क्या ले सकते हैं, डेल्टा t। या a इक्वल टू dv बाय dt। ओके, अब यहाँ पे मेरा t आ रहा है और t मेरा रिस्पेक्ट में जो प्रूव करना उसमें कहीं t का टर्म नहीं है, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं कि ds बाय ds से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर फाइनली आपका क्या आता है, फाइनली आपका आता है dv, अब ds को लाते हैं dt की जगह पे, dv बाय ds
मल्टीप्लाई ds बाई dt। अब गौर से देखिएगा, दो कैलकुलेशन हमने लिखा था। फर्स्ट लिखा था कि a इक्वल होता है dv बाई dt, एंड सेकंड कैलकुलेशन जो मेरा आया था v इक्वल ds बाई dt। इसी को यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ का सिंबल लेते हैं और a इक्वल यहाँ पे लिखते हैं dv बाई ds इंटू v। ब्रैकेट में यहाँ लिखिए, चूंकि ds बाई dt एंड चेंज rate of displacement is equal to velocity। ओके, अब यहां पे क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करते हैं। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका आएगा यह a इंटू ds इक्वल v इंटू dt। अब दोनों तरफ हम इसे टैग करते हैं इंटीग्रल a ds इक्वल टू इंटीग्रल v dv। अब a इसमें कांस्टेंट है और ds s का स्टार्टिंग जो है s1 और फाइनल जो है s2, लोअर लेते हैं s1 और फाइनल लेते हैं s2, यानी अपर लेते हैं s2। और मेरा यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का इनिशियल क्या है आपका, इनिशियल यानी लोअर जो है आपका u है और फाइनल जो आपका है वो v है। एक कांस्टेंट है तो ये आपका बाहर इंटीग्रल अपर s2 लोअर s1 ds इक्वल इंटीग्रल अपर v लोअर u इंटू v dv। अभी लोग टाइम में आप इंटीग्रल अगर पढ़े हैं, स्टार्टिंग में कैलकुलस पढ़े तो उसका अगर इंटीग्रल चैप्टर को पढ़े, इंटीग्रल ऑफ x इज इक्वल टू होता है x इक्वल टू होता है x स्क्वायर बाय 2 प्लस c कांस्टेंट। अगर इसमें इंटीग्रल ऑफ dx ले लें तो इसकी सॉल्यूशन होता है x प्लस c कांस्टेंट। तो इस फार्मूला को यहां पे अप्लाई करते हैं, देन a ये आपका हो जाएगा ds के रिस्पेक्ट में है, देन s अपर s2 और लोअर s1 इक्वल टू ये होगा आपका, इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो v स्क्वायर बाय 2 अपर आपका हो गया v लोअर 0। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का भी हम पुट करते हैं a अपर, अगर s2 ये मेरा 0 है और एक जो डिस्टेंस कवर किया है वो s ले लेते हैं। फाइनल अगर हम इसे लेंगे s, ये s1 हो गया 0 और ये हो जाएगा मेरा s इक्वल टू, इसे सॉल्व कीजिए। फार्मूला आप जानते हैं इंटीग्रल का क्या होता है बाबू, इंटीग्रल f ऑफ x अपर b और लोअर a, देन f ऑफ x अपर b लोअर a, देन f ऑफ b माइनस f ऑफ a। क्या होता है, अब इसी पे हम इसे तोड़ने वाले हैं, f ऑफ b यानी b स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 प्लस c कांस्टेंट इसलिए नहीं लेते क्योंकि दोनों तरफ c कांस्टेंट आएगा, c से कैंसिल होगा। देन इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं तो a इनटू s माइनस 0 इक्वल b स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, फाइनल क्या होगा आपके पास। अब इसका सॉल्यूशन जब आप करते हैं तो as आता है इक्वल टू, इसे एलसीएम लेते हैं आप, देन 2v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 को साइड चेंज कराइए, देन 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब ये माइनस में इसे साइड चेंज कराइए, देन फाइनल आपका जो रिजल्ट आता है
बी स्क्वायर इधर रहता है और इधर आने के बाद माइनस क्या होगा प्लस, देन यू स्क्वायर प्लस 2as। अगेन फाइनल आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, फर्स्ट याद a इक्वल dv by dt एंड सेकंड b इक्वल ds by dt एंड थर्ड इसे भी आप रिमेंबर कर लें। थर्ड मेरा जो सॉल्यूशन है, थर्ड सॉल्यूशन ये है, यानी इसे आप इसे भी रिमेंबर कर सकते हैं, a इक्वल टू b इनटू dv by ds। ये तीन फॉर्मूला को अगर आप रिमेंबर कर लेते हैं तो आपको ये जो हमने प्रूव किया है, ये तीन फॉर्मूला, फर्स्ट b इक्वल टू u प्लस 80 एंड सेकंड s इक्वल टू 80 प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड थर्ड b स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s। ये तीन जो हमने 9th में पढ़ा था, इसमें होता क्या है कि एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट होता है उस टाइप का क्वेश्चन इसमें सॉल्यूशन हो सकता है, बट अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इस फार्मूला पे आप क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते, फिर आपको इस फार्मूला की जरूरत पड़ेगी और इसमें आप कांस्टेंट है तो भी डील कर लेते हैं, अगर कांस्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन तो भी आप इस फार्मूला पे डील कर सकते हैं। फाइनली आप फिर से समझ लीजिए कि मेरा प्रूफ करने का जो थर्ड वीडियो का मेन क्वेश्चन था वो था v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस 2a एक्सेलरेशन है और s डिस्प्लेसमेंट है। मान लेते हैं कि बॉडी a है, आपका सब टाइम बॉडी यहाँ पे आ जाता है मूव करने के बाद, और इसे मूव करने में इसका टाइम जो लगता है वो t लगता है और इसका एक्सेलरेशन जो है वो a है। अब नाउ वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन कहते हैं किसको है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन आप इसे चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये हो गया कि v2 माइनस v1 हो गया, रिस्पेक्ट टू टाइम है इसलिए v2 माइनस t1 हो गया, रिस्पेक्ट मतलब y होगा। आफ्टर दैट आप रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी को डेल्टा v ले सकते हैं और चेंज ऑफ टाइम को डेल्टा t ले सकते हैं। फाइनल अब dv डेल्टा v को dv में कन्वर्ट करते हैं डेरिवेटिव में एंड डेल्टा t को डेरिवेटिव में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो मेरा सॉल्यूशन था ये dv a इक्वल dv by dt, t तो मेरे इस क्वेश्चन में है नहीं कहीं, अगर t को हम रखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं तो मेरा जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसमें t आएगा। तो अब इस t को साइड करने का कोई उपाय है या नहीं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, इसे ds by ds से मल्टीप्लाई करते हैं एंड अब dv डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करते हैं, देन dv by ds लेते हैं और इस ds by dt, अब ds by dt का फार्मूला आप जानते हैं, ds by dt को क्या होता है बाबू, v होता है। देन इसके जगह पे हम v लेते हैं और इसे dv by ds को लिखते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखिए t कहीं नहीं जा रहा, मुझे एक ही मकसद था कि जब हम इसे सॉल्यूशन कर रहे हैं जब हमारा a इक्वल dv by डेल्टा v by डेल्टा t आता है तो इस t को हटा दें, t को मैंने यहाँ पे हटाया। फाइनली अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका a ds आता है इक्वल v dv आता है। अब दोनों का हम क्या करते हैं, इंटीग्रल लेते हैं। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट का यहाँ रिस्पेक्ट है इंटीग्रल और यहाँ वेलोसिटी का है, तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट मेरा s1 है, जो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट पोजीशन पे रेस्ट में है तो क्या होगा, s1 0 होगा। आफ्टर सम टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट s2 हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव करता है तो इसे आप s2 माइनस s1 लिखेंगे, यानी फाइनली ये क्या हो जाएगा आपको s हो जाता है। अब यहाँ हम इसे लेके आते हैं और यहाँ इनिशियली वेलोसिटी जो स्टार्टिंग मेरा है वो q लेते हैं और फाइनल का जो होता है अपर वेलोसिटी जो है यानी v उसे भी लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इंटीग्रल जो कैलकुलस आपने 12th में पढ़ा है उसका अप्लाई हुआ है। अब एक डिफरेंट इंटीग्रल का सॉल्यूशन है कि इंटीग्रल एक तो नॉर्मल इंटीग्रल में मैंने फार्मूला पर लिखा है इंटीग्रल ऑफ x
सर होता है और इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल x होता है, जिसके रिस्पेक्ट में होता है यहाँ पे इंटीग्रल, उसी का वेरिएबल वहां पे आता है। क्योंकि यहाँ ये s के रिस्पेक्ट में था इसलिए सॉल्यूशन s आया, यहाँ v के रिस्पेक्ट में था इसलिए सॉल्यूशन v स्क्वायर बाय 2 आया। एंड फाइनली जब आप इसे सॉल्यूशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप आते हैं तो आपका रिजल्ट आता है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s। अगर इसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे YouTube चैनल कंसल्ट क्लासेस एंड जे मेडिकल पे जाएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उस पर फिर से वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करेंगे। और आप हमारे फेसबुक चैनल जो पेज है और फेसबुक जो आईडी है उस पर जो वीडियो अपलोड होती है तो उसे आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कहीं उसमें प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपके जो भी क्वेश्चन इस फॉर्मूला या इस चैप्टर से बनाने के बाद मुश्किल होती है, टफ पड़ती है, उसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट में डालें। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपके